भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। युवक की मौत पर जमकर बवाल, पुलिस पर फेंके चप्पल और जूते। दमोह थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख के पटाखे किए जब्त। दमोह के कैथलैब मामले में उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तारी। शिक्षकों ने सौंपा अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन। दमोह के बहुचर्चित मिशन अस्पताल के कैथलैब मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। हम आपको बता दें, इसके पहले एक गिरफ्तारी हुई थी और अब ये दूसरी गिरफ्तारी है। विजय लैम्बर्ट की गिरफ्तारी की गई है उत्तराखंड के। बताया जाता है कि ऋषिकेश से गिरफ्तारी की गई है। लगातार दमोह की विशेष टीम के द्वारा इसे पकड़ा गया है, कार्रवाई की गई है। अन्य आरोपियों की भी जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। आरोपी को लेकर पुलिस दमोह पहुंची, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। उसके पहले उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। जो मिशन अस्पताल के 2 मामले पंजीबद्ध हुए थे, 225 एवं 245। तो 225 वाले में जो अपना डॉक्टर फर्जी था, वो कैमजॉन पाल, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी थी। तो 245 का जो मामला था, इसमें 8 आरोपी थे। 8 आरोपियों में लगा इनाम घोषित करवाया गया था हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुकृति सोमन सिंह महोदय द्वारा। इसमें इनाम घोषित भी की गई थी और इनकी SIT गठित की गई थी। इनकी गिरफ्तारी हेतु में अलग अलग टीम गठित की गई थी, जो लगातार प्रयास कर रहे थे। एक टीम उनमें से उत्तराखंड से, जिसमें SI रमाशंकर और सूर्यकांत, संजय पाठक, ये लोग लेके आए हैं टीम को। टीम में विजय लैम्बर्ट आरोपी है, जिसको पेश किया, जिसमें मेरे द्वारा गिरफ्तारी की गई है और माननीय न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। उसका PR भी लिया जाएगा और पुलिस रिमांड में उससे घटना के संबंध में और जानकारी पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी की किस तरह की प्रयास करें? मैंने आपको बताया कि टीमें गठित की गई हैं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और वो लगातार प्रयास कर रही हैं और 2-3 टीम अभी लगी हैं। हो सकता है जल्दी इसमें और गिरफ्तारी भी की जा सके। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में एक युवक बैठा हुआ है। बताया जाता है कि यह पिछले 4 दिनों से लावारिस स्थिति में बैठा हुआ है, गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन उपचार नहीं मिला। यहाँ पर डॉक्टर जहाँ वाहन खड़ा करते हैं, वहाँ पर यह युवक बैठा हुआ है। लापरवाही साफ उजागर हो रही है। देखने लायक होगा कब तक अस्पताल प्रबंधन इस ओर ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि 60 कार्टून लगभग 5 लाख कीमत के फटाके जब्त किए गए हैं। पुलिस को सूचना लगी थी कि दमोह के इमलाई के पास एक पटेल परिवार के खेत में बने मकान में अवैध रूप से फटाके रखवाए गए हैं। शुभम साहू नाम के व्यक्ति के फटाके थे, जिन्हें पकड़ा गया है। काफ़ी लंबी कीमत के ये फटाके पकड़े गए, 5 लाख के फटाके पकड़े गए हैं।
दमोह देहात थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। पहले नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई थी और अब दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे के द्वारा बताया गया कि दमोह देहात थाना TI रचना मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। ये जो दीपावली को पर्व को देखते हुए जो जिलों में और अन्य प्रदेशों में भी घटनाएं हुई है अवैध भंडारण और अवैध निर्माण में, तो इसको देखते हुए हमारे जिले के जिला दंडाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुकीर्ति सोमवंशी महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध भंडारण और अवैध निर्माण पटाखा के संबंध में कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में लगातार थाना प्रभारी लोग प्रयास कर रहे थे। कोतवाली में पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और कल दमोह देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा एरलाई क्षेत्र में शुभम पटेल के खेत में अवैध भंडारण पटाखा पाया गया, जो शुभम साहू और शुभम पटेल का संयुक्त रूप से नोखा विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और 60 पेटी पटाखा अवैध पटाखा बरामद किया गया है, जो कीमती करीब 5 लाख का है और जिसमें निर्धारित कार्रवाई की जा रही है। और लगातार अन्य जहां भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होंगी तो कार्रवाई की जाएगी। कौन से पटाखे पकड़े? बड़े जो दीपावली के बड़े छोटे जो पटाखे रहते हैं, दीपावली फोड़ने वाले कोई पटाखे कीमती 5 लाख, करीब 5 लाख। नहीं, वहां पर जो खेत में उनका रहता है मकान था उसमें रखे। मकान मालिक की विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल निश्चित तौर पर शुभम पटेल है मकान मालिक और शुभम साहू, ये दोनों पे सख्त रूप से कार्रवाई की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के अस्पताल चौक पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कि एक शुभम विश्वकर्मा नाम का युवक था जो दमोह आया हुआ था। इसे भी दमोह के जबलपुर नाके के समीप उसकी मोटरसाइकिल एक अन्य मोटरसाइकिल से टकराई है। 2 वाहनों के आमने सामने ये टक्कर हुई जिसमें शुभम विश्वकर्मा घायल हो गया था। एक ऑटो चालक उसे जिला अस्पताल में छोड़कर चला गया। 2 घंटे के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। 5 दिन बीते लेकिन ना तो कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दी गई, ना ही मीडिया को कोई जानकारी दी गई कि अज्ञात शव है। इसकी तलाश के लिए फोटो वायरल भी नहीं की गई। दमोह पुलिस अधीक्षक से इस बात की शिकायत की जाती है। 3 घंटे में शुभम का शव भी मिल जाता है, वाहन भी मिल जाता है और कुछ वीडियोस भी मिल जाते हैं। क्या परिवार के आरोप हैं, आपको सुनाते हैं। कुछ सुराग देंगे और हम लोगों को अभी रात में 9 बजे बताया गया कि गाड़ी मिल गई है और फिर उसके 1 घंटे बाद बताया गया कि एक अज्ञात बॉडी भी है, आप लोग आके देख लो। फिर उसकी हम लोगों को वीडियो और फुटेज दिखाएगा। 4 दिन से क्या कर रही थी? 4 दिन से उसमें क्या कर रहा था? अस्पताल प्रशासन की साफ साफ गलती है इसमें कि आपने पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं बताया। आप लोग क्या चाहते हैं? बॉडी नहीं ले आएंगे, हम लोग बॉडी नहीं ले जाएंगे। सुबह यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, न्याय चाहिए, पूरा जांच करेंगे। उसके साथ अगर उसके साथ अगर कोई मारपीट हुई हो तो उसकी भी जांच पूरी, मतलब हम लोगों को जानकारी चाहिए। बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए दमोह के अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ पर जाम लगाया गया जिसके चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो थे वो नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच महिलाओं के द्वारा पुलिस पर चप्पलें फेंकी गई। मामले ने और भी तूल पकड़ा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते चले गए। यहाँ पर किस तरह का हंगामा रहा, जो लोग मौजूद थे उनका क्या कहना था, पुलिस किस तरह से उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी, आइए आपको दिखाते हैं। जो है कौन वो? प्रशासन की है। इन लोगों ने 4 दिन से गाड़ी रखे हैं लड़के की। पुलिस तो क्या है, तो गांव के लोग हैं वो आए। महिला है तो समझो वाला आदमी ऐसे मारे कि टेंडरों की वाला है क्यों नहीं मिले सब कौन भारती कर दाव ऐसा हो जाने का चाहता रहा है जाने का चाहता है सुनो सुनो फांसी की सजा दे, फांसी की सजा होना चाहिए। उन्हीं के लड़का रहे मान ले जान जमा कर लो तो भैया अमीरों के लड़का
हमारे प्रकार विश्वकर्मा है, जो खत्म लड़का को मार डाला है, जो मेरा भलेज है। कल हम लोग एसपी ऑफिस आए, हम लोगों ने आवेदन दिया, सब कुछ किया, और जो लड़के कैद में किए थे उनके सामने हमने पूछा कि हमारे सामने तो जवाब दोगे क्या है, तो पुलिस वालों ने कोतवाली से हम लोगों को भगा दिया, गेट के बाहर करे उनको, फिर उनको बैठा रहा और 3 गुल्ली पे जाके खुलकी खा रहे थे। उनने हम लोगों को कोई नहीं सुनी कुछ भी। फिर उसके बाद में गाड़ी उधर कोतवाली में थी ही नहीं, हम लोग पूरे दिन से थे। फिर आज सुबह 11 बजे रात में हम लोग भाग गए, तो 11 बजे रात में गाड़ी रख दी, ने कहा कोतवाली में। उस सवेरे हम लोग को फोन लगा दिया कि गाड़ी ये है और तुम्हारा लड़का अस्पताल में भर्ती है, यानी कि मिट्टी है। और उन्होंने जब से नहीं बताया, 4-5 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं, तब नहीं बताया, पुलिस ने नहीं बताया, जो लड़का ASI है ना, उसने भी नहीं बताया, और ना इस डॉक्टर ने जो स्वास्थ्य विभाग के है जो, उनने भी नहीं बोला कि आज कोई भी लावारिस लाश उधर धरी है तो मीडिया पे या कहीं भी कर दे, जो कुछ नहीं बोला। हम लोग 5 दिन से परेशान, स्टेशन जा रहे, स्टेशन से कहीं भी जा रहे, परेशान है। इसलिए इन लोगों ने मारा, 5 लड़के के नाम है, 5 लड़कों ने मारा उसके लिए, और वीडियो भी उनका, हर चीज है। लेकिन जब पैसा लड़कों ने खुद बोला है कि 10,000 रुपये लगा हुआ दिया आप लोगों ने फ्री में, हमारी कोई गलती नहीं है, तो पुलिस वाले उन लोगों को छोड़ देते थे। इसके बाद में अब इनने मार के और इधर भर्ती कर दिया। जब भर्ती किया था, ऑटो से आए थे, तो उनका भी तो CCTV कैमरा में कैद होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा देकर उसको मरवा दिया। आप लोग कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। हम लोग तो इसमें देखा हमारा भैया मरे कहीं होगा। वो लड़के जो 3 है उसमें, वो लड़के बहुत खराब हैं, और जो 2 लड़के और उन्होंने जासूसी करवा के उसको मरवाया और इधर भरवाया। एक्सीडेंट का नाम लिया है। मोटरसाइकिल कल 5 दिन से ढूंढे, क्यों नहीं मिली? कल क्यों मिल रही मोटरसाइकिल? 9 तारीख को शुभम विश्वकर्मा, जिसका मोनू नाम है, वो अपने घर से गायब हुआ था। उनके परिवारजनों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि हमारे लड़के का पता नहीं है, वो कहाँ गया है। तो उस लड़के को 10 तारीख को कोतवाली में FIR दर्ज करी गई। FIR दर्ज करने के बाद वो लड़के का 5 दिन तक जिला चिकित्सालय में रखा रहा। फिर जिला चिकित्सालय ने कोई भी सूचना इनको नहीं भेजी, पुलिस प्रशासन को, और नहीं तो मीडिया में पत्रकारों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल देते कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश हमारी अस्पताल में रखी है, लोग पहचान करके बताइए कि कौन है। कल जब उनके परिवारजनों ने दबाव बनाया और हमारे मीडिया के कुछ साथी वहां गए, तब उनने जाके लेटर जारी किया कि एक अज्ञात 100 अस्पताल में रखा है, और फिर उसकी जांच शुभम विश्वकर्मा के रूप में हुई है। तो उनके परिवारजन ये चाह रहे हैं कि जो 5 डॉक्टरों के टीम से उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, जहां घटना हुई है उसका CC फुटेज प्रदान किया जाए, और उसके साथ साथ इन लोगों को जिसमें जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, वो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई हो। काफ़ी देर तक ये आंदोलन चलता रहा। उसके बाद आंदोलनकारी दमोह के कलेक्ट्रेट की ओर निकल गए। इस संबंध में हमने नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे से चर्चा की। तो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये मृतक लड़का है विश्वकर्मा, ये 5-6 दिन पहले गुम हुआ था। उनके पिताजी ने तो निशान कायम करवाया था थाना कोतवाली में, जिसकी जांच की जा रही थी, और जांच के दौरान CCTV फुटेज खंगाले गए, और जब एक CCTV फुटेज खंगाला गया तो ये बात हुई कि इसका 1-2 गाड़ियां एक्सीडेंट हुई है आपस में। इसकी गाड़ी और भिड़ी तो गिरा है, और गिरने के बाद ये खड़ा भी हुआ है, लड़खड़ाता हुआ। फिर इसको एडमिट अस्पताल में करवाया गया है किसी ऑटो चालक द्वारा। तो वहां पर ये इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, जो 3 दिन से अस्पताल में रखा था। इसकी सूचना अस्पताल द्वारा नहीं दी गई, थाने को तहरीर नहीं दी गई, क्योंकि ये फुटेज के आधार पर ये सारा किया गया कि यहाँ पर हम जब पहुंचे तब पता चला गया, उसको दस्तयाब किया गया है, पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। तो परिवार के लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जांच साहब द्वारा कराई जा रही है, और जांच के आधार पर जिनकी भी गलती पाई जाएगी, जिस स्तर पर ही पाई जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता कि अस्पताल प्रबंधन अगर जानकारी दे देता है तो बिल्कुल ये सही है। अगर समय पर जानकारी मिलती तो समय पर वो भी हो जाता और हटाउट हो जाती है। कहीं ना कहीं ही है जहाँ हुई है, तो उसमें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी प्रथम दृष्टया अपन कुछ नहीं कह सकते।
इस घटनाक्रम में सबसे अधिक अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हमने सिविल सर्जन से चर्चा की तो उनके द्वारा अपना पक्ष को इस तरह से युवक की मौत हुई है, आरोप थे कि अस्पताल से जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने जब ये अज्ञात तौर पे आया था अस्पताल में, तो उस समय जो हमारे अस्पताल चौकी के कांस्टेबल है शुभ नारायण, वो भी वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर ने उनको ये चीज बताई थी कि ये अज्ञात आया। जब इनकी डेथ हो गई तो मरकरी में बॉडी रखाई गई और सुबह जो हमारे आया भाई है वो कोतवाली लेके डायरी गई, डायरी उन्होंने ली गई, उनसे हस्ताक्षर लिए गए। फिर डायरी जब गई है तो पुलिस थाने में सूचना थी। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि सूचना नहीं थी, तो मुझे लगता है ये बात का विषय है कि कहाँ कमी हुई है, कहाँ से छूट हुई है। अपने यहाँ से आया था तो क्या ट्रीटमेंट वगैरह नहीं अज्ञात था और उसका रेस्पिरेशन सैचुरेशन है बहुत कम था, 30% सैचुरेशन, तो ये गंभीर स्थिति कहलाती है। किस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम जानबूझ के क्यों करेंगे किसी के साथ। और खासतौर पर अज्ञात व्यक्ति आता है तो उसका विशेष ध्यान रखा हुआ है। तो ड्यूटी डॉक्टर साहब ने उसको आईसीयू में रखा हुआ है और आईसीयू में डेफिनेटली इंटेंसिव अच्छा उपचार किया जाता है जो भी संभव होता है। पर ये प्रबंधन पे जो भी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। आपको जानकारी दी जी? आपके यहाँ से जानकारी गई? हाँ, हमारे यहाँ से जानकारी गई है और उधर पे रिसीड हुई है, जो आया गई है उसने ये चीज बताया है कि मैंने मेरे सिग्नेचर लिए गए हैं वहाँ पे, तो सिग्नेचर लिए गए हैं और कांस्टेबल मौजूद थे, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल से गई है। क्या नाम है? प्रीति ताम्रका। काम करते हैं? मैं आईसीयू में करती हूँ सर। बाढ़ आया पद में। एक युवक की मौत हुई है जी, तो आप कहाँ गए थे? क्या मैं यहाँ से मेरे को बोला गया था आईसीयू की सिस्टर लोगों ने, जो भी ड्यूटी में था, कि ये मर को वहां दिया रख आओ, तो मैं रख आई थी। फिर सुबह मैं डायरी ले गई थी तो वहां पे था कोतवाली में सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे, टाइम तो मालूम नहीं है। वहां पे मैं कोतवाली गई थी तो कोतवाली में मेरे को एक पुलिस वाले ने डायरी ले लिए थे, वो डायरी के पीछे वाले पन्ने में दस्तखत करवाए थे और फिर मैं आ गई थी सर। डायरी यहाँ कैसे पहुंच गई? सर इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कितनी तारीख की बात है? मैं 9 बजे तो यहाँ खड़ी थी और 10 बजे सुबह गई थी, 10 तारीख की। एक युवक की मौत हुई है, परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी सफाई दे रहे हैं, लेकिन गलती तो हुई है। एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों तक जानकारी नहीं पहुंची। 5 दिनों तक शव लावारिस स्थिति में रखा रहा। जिम्मेदार कौन, कार्रवाई कब तक, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को देने होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, कांग्रेस के द्वारा 3 सदस्यीय टीम बनाई गई, सतरिया कांड की जांच करेगी और उसके बाद प्रदेश नेतृत्व को यह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का ये आयोजन चल रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि उसमें केवल एक पक्ष के पास ये टीम पहुंची थी, दूसरे पक्ष से कोई बात नहीं की गई। क्या पाया? हमने जो देखा 78 वर्ष की आज़ादी में आज ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है, वो हमने देखा है कि एक ऐसा गांव जो दमोह से 30 किलोमीटर के शायद आसपास है और वहां पर शराबबंदी को लेकर के कोई आपस में पंचायत हुई कि जो इस गांव में शराब पिएगा
उसको 5100 रुपये दंड स्वरूप और जूतों की माला पहनाई जाएगी, ऐसा वहां के लोगों ने बताया। अन्नू पांडे नाम का एक व्यक्ति, उसने शराब पी और शायद वो शराब को इधर उधर भी दूसरों को भी शायद ऐसा सप्लाई करने जैसा भी था। तो पता चल गया कि ये शराब पी है, तो उसको 5100 रुपये का दंड दिया। अब 5100 रुपये का दंड दे तो दिया, लेकिन अब उस लड़के के दिमाग में पुरुषोत्तम कुशवाहा, उसके दिमाग में ये आई कि पंचायत में तो हुआ था कि जूतों की माला भी पहनाई जाएगी, जूतों की माला तो इसने पहनी नहीं। तो उसने उसको व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से उसमें डाल दिया। तो कुछ लोगों ने धमकी दी होगी, तो उसने तत्काल हटा भी दी। उसे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं मुझे लगा कि कोई बहुत ज्यादा, उससे जब जो चीज हो रही है वो हो जाती है। उसके बाद मंदिर के परिसर में जो आप सबने भी अपने खुद के रिकॉर्डिंग में दिखाया है, ये बड़ी दुखद घटना हुई है कि गांव में एक नवाचार हुआ था शराबबंदी को लेके, और जिसके चलते विवाद बढ़ता गया। विवाद यहाँ तक आ गया कि एक पुरुषोत्तम नाम के जो बहुत कम उम्र का बच्चा है, जिसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो छोटी उम्र का बच्चा है, गलतियां कर सकता, उसने जो भी वीडियो डाला था उसको डिलीट कर दिया। लेकिन उसके बाद गांव के लोगों ने उसको बैठलवाए और जिनके ऊपर आरोप दर्ज हुए हैं, आरोपी बनाए गए हैं, उनके द्वारा उसको अपने पांव धुलवा के फिर पानी पिलवाया गया। जिस बात को लेकर गांव में आक्रोश है, वहां के लोग डर में हैं, दहशत में हैं, तनाव है पूरा। वो खुद बच्चा, उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि हमको अपनी जान का खतरा है। मैं तो दमोह के प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि वहां पे एक सशस्त्र बल लगाया जाए, जिससे कोई बड़ी घटना वहां पे पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि समाज समानता का है और अपराधी किसी जाति विशेष से ना जोड़ा जाए, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जाति से अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं, ये मैं भी नहीं मानता। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जो अभी तक भूमिका रही है मीडिया की, इसमें और अगर आप लोग आगे बढ़ के अगर सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का जो संविधान कहता है, इस तरह का बंटवारा जो समाज में करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पर रोक लेंगे। क्या नाम है सर आपका, कौन सा पद? मैं पहले बताया था आपको, विनय सक्सेना हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अमोदया थाना अंतर्गत आने वाले गणेशपुरम में 8 चोरियां हुई हैं, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं, सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, हालांकि सुरक्षा गार्ड यहाँ पर मौजूद रहता है। यहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, बावजूद इसके चोर चोरी करके 9-11 हो जाते हैं, कैमरे की नज़र से भी बच जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। कॉलोनी वासियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, वहीं कॉलोनी के जो मालिक हैं उनके द्वारा भी लगातार अब गश्त बढ़ाई जा रही है। क्या कहना है यहाँ पर रहने वाले लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोग क्या समस्या है? कॉलोनी इमलाई से आए हैं। वहाँ पर पिछले 3 साल से निरंतर चोरियां हो रही हैं। पिछले 10-12 दिन में लगभग 5 चोरी हो गई लगातार। एक रात में 3 चोरी हो रही है। निरंतर सब लोगों ने पुलिस में शिकायत की है, परंतु अभी तक न चोर पकड़े गए हैं, न कहीं कोई हलचल हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस की गश्त बहुत सघन बढ़ाई जाए वहाँ पर। और कॉलोनी के भी कुछ माइनस हैं, जैसे उसमें बाउंड्री वाल की भारी कमी है, स्ट्रीट लाइट की भारी कमी है, सिक्योरिटी गार्ड की भारी कमी है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दें कॉलोनाइजर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेखर राठौर है और हम लोग सारे लोग गणेशपुरम कॉलोनी से आए हैं। हम लोग सब लोग परेशान हैं। 2-3 साल में 30 चोरी हो चुकी है। अभी 8-10 दिन से 5 चोरी और हो गई। तो पहले आवेदन दिया हम लोगों ने कलेक्टर साहब को, अब दिया है SP साहब को। तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो कॉलोनी वाले हैं पिताजी, हम लोग का सबका ये कहना है कि यहाँ पे बाउंड्री वाल की कमी है और अंधेरा रहता है सब में। कम से कम लाइट्स उतरें और कॉलोनी की बाउंड्री बन जाए और चोरी को रोकना है। अगर चोरी नहीं रुकी और पुलिस और कुछ नहीं करेगा शासन प्रशासन, तो हम लोग अब 10-15 दिन में चक्का जाम करेंगे और माए बच्चों की, औरतों की, सब लोग रहेंगे। लगभग कितनी चोरियां अभी तक हो चुकी हैं? अभी 10 दिन में 5 चोरी हुई हैं। कितने का माल?
और कितना कैसे आया अभी 10 दिन में? थोड़ा बहुत भी लगा लो तो सबके पास 1-2 लाख का तो रहता ही है, कोई भी हो परिवार में। साड़ी तक तो ले जाते हैं चोर, जो भी मिलता है टूट फूट करते हैं। वो मान के चलो दरवाजे ही तोड़ गए किसी का, तो 1,50,000 का तो दरवाजा है यार। लॉकर अलमारी तोड़ फोड़ करके वो पूरा बिस्तर को फाड़ के सब वहाँ देखते हैं कहीं छुपाए तो नहीं है पैसे। बहुत नुकसान किया है सब लोग। औरतें तो इतने भय में हैं, जैसे ये लोग हैं सब कोई जॉब वाले हैं, कोई दुकान वाले हैं, तो सब दिन में तो चले जाते हैं, लेकिन दिन में महिलाएं तो भय में है कि अकेली हैं महिलाएं। उनको लगता है जब रात में चोरी हो रही है तो दिन में भी वो आके बोलेंगे कि ये दो वो दो, और हो सकता है किसी की जान भी चली जाए। ऐसे में उनका बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा है चोरी करने वालों का। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। में शिक्षकों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया। बड़े ही संख्या में यहाँ पर शिक्षक गण मौजूद थे। आप देख सकते हैं इनका जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। इनके द्वारा प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न संगठन यहाँ पर समर्थन देने पहुँचते हैं। देवेंद्र ठाकुर जो कि अध्यक्ष बताया जा रहा है, उनके द्वारा इस ज्ञापन के संबंध में ये आयोजन रखा गया था। रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे, जिनके द्वारा नारेबाजी की गई। अपनी मांगों के संबंध में ये नारेबाजी की गई और प्रदेश सरकार से मांग की गई कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उन्हें तत्काल पूर्ण किया जाए। महोदय जी, हमारे दोनों नेता कहाँ पीछे बेचारे जीना चल नहीं पा रहे, बुलाओ सामने कलेक्टर महोदय जी के द्वारा। आज दिल दमोह जिले के समस्त कर्मचारियों ने, समस्त कर्मचारी दोनों को मतलब जिला पदाधिकारियों ने संगठन के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से हमें OPS की जो हमारी मांग है OPS बहाल की जाए। नवीन शिक्षक जो हैं उनके लिए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए, जो कि 1/7/18 प्रदर्शित हो रही, जबकि हमारी नियुक्ति 98 और 95 की है। हमारी वरिष्ठता गोलो अन्य अतः हमें वरिष्ठता प्रदान की जाए। ये अटेंडेंस के संबंध में आपने हमारे अन्य मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर आज जो सरकार ने अटेंडेंस प्रणाली व्यवस्था की है, इसमें बहुत सारी विसंगति आ रही है। पहले तो शासन ने विसंगतियों को सुधारे। हमारे शिक्षक इतने परेशान हैं, उसकी जो लोकेशन होती है विद्यालय में जाके वो लोग अपना उसको अटेंडेंस डाल रहे हैं और वहाँ की लोकेशन 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर। तो पहले हम शासन से ये चाहते हैं कि पहले तो आप अपना जो ऐप बनाया है इस विसंगति को सुधारें, इसमें सुधार करें। इसकी लोडिंग क्षमता कम है, तब हम लोगों पर ये अटेंडेंस लागू करने के लिए जबरदस्ती थोप है, क्योंकि हमारा शिक्षक मानसिक रूप से बहुत परेशान है। वेतन काटने की धमकियां दी जाती हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि इस ऐप में इतनी विसंगतियां हैं भाई साहब, इतनी विसंगतियां हैं कि ना तो अटेंडेंस लगती है, ना सही लोकेशन बताती है, ना नेटवर्किंग व्यवस्था है वनांचल क्षेत्रों में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें पहले शासन सुधार करे, जब तक ये अटेंडेंस टोटल बंद की जाए और सार्थक ऐप जो चालू है इसको टोटल वापस ले। इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा, शिक्षकों को मानसिक तनाव हो रहा है और अच्छे से अध्यापन कार्य करने में हमारे शिक्षक सहयोग नहीं कर पा रहे, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पा रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि पहले इसमें सुधार हो अच्छे तरीके से, जब तक ये ऐप वापस हो। बहुत सी ऐसी चीजें अतिथि शिक्षकों के लिए भी आ रहा है कि अतिथि शिक्षकों का 3-3 माह से वेतन नहीं डल रहा है इस ऐप के कारण, जबकि दीपावली जैसा त्योहार सर पर है, उनका वेतन नहीं डल रहा केवल, जबकि वो अटेंडेंस लगा रहे हैं और नहीं डल रही है, लोकेशन गलत है, शिक्षकान में दस्तखत कर रहे हैं, अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, समय पर वापस आ रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शासन इस ऐप को अभी वापस ले, इसकी जो त्रुटियां हैं उसको सुधारे, जो गलतियां हैं इसको ठीक करे, इसके बाद हम लोगों पर ये हमारा शिक्षा का ऐप थोपे।
मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता अध्यापक संवर्ग के लिए एवं पुरानी पेंशन एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के लिए ज्ञापन दिया गया है। और हमारे प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री जी ने ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू की है, उस ई अटेंडेंस व्यवस्था में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। उस ई अटेंडेंस को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया गया है आज। और स्थानीय समस्याओं के लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे जो 12 और 24 साल जिन शिक्षकों के हो गए उनकी क्रमोन्नति के आदेश जारी किए जाएं। और बढ़े हुए डीए जो बड़ा मध्य प्रदेश शासन ने डीए बढ़ाया था, उसकी जो एरियर्स है उसकी राशि सभी को समय पर दिया शिक्षकों के लिए। एवं जो भी हमारे साथियों की क्रमोन्नति कुछ वर्ष पहले लग गई है उनका भी एरियर्स दिया जाए। इस संबंध में सभी हमारे जिला के हमारे शिक्षक साथियों ने हम लोग ने मिलकर ज्ञापन दिया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के शासकीय PG कॉलेज दमोह में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज स्टूडेंट के बीच इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। बतौर मुख्य अतिथि दमोह विधायक जयंत मलैया मौजूद रहे। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आयोजन किया गया। उड़ीसा ये चारों राज्य में आज भी विधानसभा और लोकसभा एक साथ होते हैं। और मुझे क्या लगता है, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर ग्रामीण पॉपुलेशन नहीं है। हर जगह तो जब आज वोटर इतना जागरूक हो चुका है, भाई विधानसभा का तो वो डालने जा ही रहा है ना, लोकसभा का भी डालने जा रहा है। अच्छा, आप ये चारों राज्यों के एक बार आप वोटिंग परसेंटेज देखें जहां पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं, तो 72-73% जो नॉर्मल जो वोटिंग परसेंटेज जाता है एवरेज, उससे ज्यादा है। पॉइंट कितना है कि हो सकता है कि जब नई व्यवस्था होती है तो लोगों को एकदम कंफ्यूज होता है, लेकिन व्यवस्था कोई आज खड़ी नहीं हो रही है, व्यवस्था में लगेगा समय। लेकिन हम यूथ होने के नाते, हम एजुकेटेड होने के नाते हम बता सकते हैं चार जगह कि भैया ऐसा है कि ये जो व्यवस्था इसमें ये सरलीकरण होगा। और स्वाभाविक है व्यवस्था वो ज्यादा सरलीकरण होगी जो जनता के हित में रहेगी, जिससे जनता को ज्यादा लाभ होगा, जिससे देश को लाभ होगा। अच्छा, कई लोगों को में संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। संघ अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है। दमोह के कुम्हारी में पथ संचलन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद रहे। एकल गीत और अमृत वचन के पश्चात मुख्य वक्ता ना दीक्षा समानता, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी हिंदू भाई भाई हैं। इसके पश्चात हमारे बीच में विराजमान आज के मुख्य वक्ता श्री महेंद्र जी भाई साहब से आग्रह है कि एकल गीत के पश्चात आपका उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हो। शस्त्र पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी लोगों को। समस्त मंचासीन अतिथि शस्त्र पूजन का कार्य करेंगे। इसके पश्चात उद्बोधन समस्त संत बंधुओं को प्राप्त हो। धड़कने ये सांस हो पुण्य भूमि के लिए। बंधु कतारबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे पंक्ति में लगते हैं।
कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। रजपुरा थाना क्षेत्र के सातपुर चौकी अंतर्गत ग्राम गीदन में खेत में जुताई को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक पर लाठियों से बुरी तरह से हमला किया गया। घायल का नाम धन सिंह बताया जा रहा है, जिसे दाखिल किया गया है। बताया जाता है मुकेश पिता जानकी और तखत पिता मुकंदे ने हमला किया है। ट्रैक्टर में खेत की जुताई हो रही थी, इसी बीच ये घटनाक्रम हुए। 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घायलों को लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टर विवेक एसके के द्वारा प्राथमिक उपचार कर उन्हें दमोह रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसे नहीं, एक आज नहीं, एक बार और आया था। वो गुंडागिर्दी के मामले में लेट जा, मेरे को मुंह में चेक करना, मुंह में लगी क्या नाम है आपको? धन सिंह। कहाँ के रहने वाले? गीदन। क्या घटना हो गई है? घटना, मैं वहाँ से जा रहा था बकरियों को चारा काटने, वहाँ से वापस आया। मैंने भाई इतना घंटा नहीं लगेंगे, इतना लग। अच्छा, उन लोगों ने लटके के तू ऐसा बोल रहा है कम, उन लोगों ने मुझे कहीं नहीं यहाँ नहीं लगा घंटा, बस उन लोगों ने मुझे सीधा लट्ठा मार दिया। मैंने जैसे ऐसे मुड़ के देखा, साइकिल खड़ी करते समय ऐसे मुड़ा मैं, तो यही सुंदर का ये है ना। कहाँ की घटना है? गीदन की घटना है। कितने लोगों ने मुकेश नाम के ने सीधा बार कर दिया। कितने लोगों ने मारा है? एक और था सामने, वो बातें कर ले, उससे बात करने जब तक अगले आदमी ने मार दिया। क्या विवाद की वजह से? कोई विवाद नहीं, बस थोड़ी सी बात। क्या पुराना लेन देन था? कुछ भी नहीं था। तो किस वजह से मार दिया उन्होंने? खाली थोड़ी सी बात। क्या बात हो गई थी? बात नहीं हुई भाई, इतने घंटे लगे ऐसा वैसा, और लोग नशे में आ रहे थे, शराब पी के। गाली गलौच हुई थी क्या? ना, कुछ नहीं हुई। तो काय पे मारता? अगलो आदमी तखत नाम का था, जो पूछे लग क्या भैया ऐसी तुमने बोल, वैसे हमने कभी दिन ऐसा ट्रैक्टर नहीं चलेगा। 1 घंटा के जो 4 घंटा लगाओगे तो नहीं चलेगा भाई। ट्रैक्टर पे हुई बात? बस इतना ही विवाद हुआ ट्रैक्टर पे। ठीक। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज दमोह के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि ब्राह्मण समाज की नहीं सुनी जा रही है, जबकि ब्राह्मण समाज के लोग भी काफ़ी पीड़ित हैं। बताया जाता है कि जिस युवक के गले में चप्पलों की माला पहनाई गई थी, जूतों की माला पहनाई गई थी, वह ब्राह्मण समाज का था। इस मामले में पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, केवल एक तरफा कार्रवाई चल रही। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है, नहीं तो संपूर्ण जिले में आंदोलन की तैयारी भी बड़े जोर शोर से की जा रही है। ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला? जी, जैसा कि अपन को सबको मालूम है कि सतरिया में जो कांड हुआ था, उसमें ब्राह्मण समाज को एक लगातार टारगेट करके लंबे समय से पूरे जिले में और प्रदेश में इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं, जिससे ब्राह्मण लगातार अपमानित हो रहा है। यही घटना हुई थी ग्राम सतरिया में, जहां हमारे एक ब्राह्मण बंधु पांडे परिवार के लिए पहले तो उस पर अनुचित जुर्माना वसूला गया। उसके बाद फिर एआई से एक फर्जी फोटो बनाकर उसको वायरल किया गया, जिससे हमारा समाज के सदस्य पांडे जी और संपूर्ण जो समाज है वो अपमानित हुआ, आक्रोशित हुआ। उसके बाद भी प्रशासन ने हमारे खिलाफ ये किया कि मामला दर्ज कर लिया, हमारी गिरफ्तारियां कर ली,
और हम कई बार जो है ना थाने गए रिपोर्ट करने, लेकिन हमारी रिपोर्ट ना संबंधित थाने ने दर्ज की है और ना आज तक कोई आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आ जाती कि आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे कि अपनी फरियाद सुनाने कि हमारी जो संबंधित थाना है सुन नहीं रहा, तो आज यहाँ पर ना हमें पुलिस अधीक्षक मिली, ना हमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिले और ना नगर पुलिस अधीक्षक मिले। हमारे लिए कोई यहाँ पर जो अधिकारी है वो हमारे लिए नहीं मिला है। इससे ये लगता है कि समाज के प्रति जो है ना एक आम लोगों के अलावा प्रशासन जो है ना वो भी लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, जिससे समाज में जो है असंतोष फैल रहा है। आज हम शांति प्रिय समाज से आते हैं, हमने कोई धरना प्रदर्शन बड़ा भारा जुलूस ये सब लाने के लिए हमने उचित नहीं समझा। जो हमारी फरियाद है वो हम चाहते हैं कि प्रशासन सुने और हमारा जो है निराकरण उचित रूप से करे, लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर इसी प्रकार की एक्टिविटी रही तो मजबूरन समाज के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इसमें प्रशासन और जो भी आगे की जो होगी वो फिर जिम्मेदार रहेंगे इसके लिए। मसला ये है कि शेर अगर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। ऐसा ही कुछ वाकया हमारे साथ में हुआ है। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पर एक ज्ञापन लेकर के आए हैं, जिसमें हमने आग्रह किया है कि हमारे ब्राह्मण समाज के जो अनुज पांडे हैं उनके साथ में जो घटनाक्रम दूसरे समाज के व्यक्तियों ने किया है उस घटनाक्रम की भी बराबरी से निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट दर्ज करें और एक संतुलन की स्थिति बनाए रखें। लेकिन आज हमारे यहाँ पे आने के पश्चात ना तो कोई पुलिस का हमको ऐसा अधिकारी मिला जो गंभीरतापूर्वक हमारी शिकायत सुन सके। इवन यहाँ पर ना तो एसपी महोदय हैं, ना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, ना ही 3 साहब हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि लगातार प्रशासन भी हमको उपेक्षित कर रहा है। हम कोई अराजकता की स्थिति नहीं फैलाना चाहते हैं, इसलिए अपनी फरियाद ज्ञापन के माध्यम से लेकर के आए हैं। अन्यथा अगर हमको जुलूस निकालना हो, रोड जाम करने हो या गाली गलौज करनी हो तो उसके लिए एक अराजकता वाली स्थिति पैदा हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हमसे करवाना चाहता है और निश्चित तौर पर अगर हमको ऐसा भविष्य में करना पड़ा तो हम करेंगे और उसके लिए विवश होंगे। और हमारा आग्रह है पुलिस प्रशासन के माध्यम से कि इसमें पांडे परिवार की जो फरियाद है उसको न केवल सुना जाए, अपितु उनके खिलाफ जो भी इस मामले में आरोपी हैं अनुज पांडे की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। युवक की मौत पर जमकर बवाल, पुलिस पर फेंके चप्पल और जूते। दमोह थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख के पटाखे किए जब्त। दमोह के कैथलैब मामले में उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तारी। शिक्षकों ने सौंपा अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूं, पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।